Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ ए जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी संधि ट्रांजिस्टर का प्रचालन। ठीक है, संधि ट्रांजिस्टर कौन सा होता है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, PNP और NPN। ठीक है, तो देखो कैसे बोलते हैं हम इसको। आपके पास दो ट्रांजिस्टर होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। एक तो होता है हमारे पास कौन सा, एक होता है इसमें N, एक होता है हमारे पास P और एक होता है हमारे पास N। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, PNP। PNP में क्या होता है, एक P होता है, एक N होता है और एक P अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है एमीटर यानी उत्सर्जक, एक होता है हमारे पास B यानी बेस यानी कि आधार, और तीसरा होता है C यानी कि कलेक्टर यानी कि संग्राहक। तीन होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इसमें भी तीन होते हैं। एक तो होता है हमारे पास क्या, एमीटर यानी कि उत्सर्जक, दूसरा होता है हमारे पास B यानी बेस यानी आधार, और तीसरा होता है C यानी कि क्या, संग्राहक होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन हो गया, E, B और C, तीन टर्मिनल होते हैं। अब देखो, जो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन हम पढ़ते हैं ना, वो किस में पढ़ते हैं, एक्टिव रीजन में पढ़ते हैं। एक्टिव रीजन मतलब हमारे पास सक्रिय क्षेत्र में। ठीक है, सक्रिय क्षेत्र में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, उत्सर्जक है और ये क्या है, आधार है। तो ये देखो यहाँ जॉइंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, हो रहे हैं। इसे हम बोलते हैं EB यानी कि क्या, उत्सर्जक आधार संधि बोलते हैं। उत्सर्जक आधार संधि यानी एमीटर बेस जंक्शन है ना, इसको। और इधर हमारे पास यहाँ होता है, देखो क्या होता है, ये होता है हमारे पास B और C, ये यहाँ पर दोनों जॉइंट हो रहे हैं ना, इसे कहते हैं हम CB यानी कि संग्राहक आधार संधि बोलते हैं इसे हम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, संग्राहक आधार संधि। तो इसमें हमारे पास दो संधि होती है, एक तो EB और एक CB। यहाँ पर भी देखो E और B के बीच में जहाँ जॉइंट हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, EB बोलते हैं, और C और B के बीच में ये जहाँ जॉइंट हो रहा है इसे बोलते हैं संग्राहक आधार संधि बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले हम एक्टिव रीजन की बात करते हैं यानी कि सक्रिय क्षेत्र की बात करते हैं। इसी में ट्रांजिस्टर का हम ऑपरेशन पढ़ते हैं, प्रचालन पढ़ते हैं। एक्टिव रीजन या सक्रिय क्षेत्र क्या होता है, जिसमें हमारे पास एमीटर बेस जो है ना, वो तो क्या हो, अग्र बायस में हो यानी कि फॉरवर्ड बायस में हो। ठीक है, किस में हो, हमारे पास फॉरवर्ड बायस में हो। और CB संग्राहक आधार जो संधि है ना, जंक्शन जो है ना, वो हमारे पास पश्च बायस में हो यानी कि किस में हो, रिवर्स बायस में हो। ठीक है, ये क्षेत्र जो होता है ना ट्रांजिस्टर का, वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, सक्रिय क्षेत्र कहलाता है। और इसी में ही हम ट्रांजिस्टर का क्या पढ़ते हैं, ऑपरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले EB को अग्र बायस करना है। देखो ये N है ना, और ये E और B, यहाँ से एक तार लिया, यहाँ हमें क्या लगानी है, बैटरी लगानी है E और B के बीच में। अब N अग्र बायस कब होगा, फॉरवर्ड बायस क्या होगा, N में ज़्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो N हमेशा किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से जुड़ेगा। N किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से जुड़ेगा, और इसका नाम रख देते हैं VEB रख देते हैं। N
को आपको फॉरवर्ड बायस करना है, अग्र बायस करना है तो किससे जोड़ो, नेगेटिव से जोड़ो। पी को आपको क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है, अग्र बायस करना है तो किससे जोड़ो, पॉजिटिव से जोड़ो। एन को आपको रिवर्स बायस करना है, पश्च बायस करना है तो पॉजिटिव से जोड़ो। और एन को अगर आपको क्या करना है, सॉरी पी को आपको क्या करना है, पश्च बायस करना है, रिवर्स करना है तो पी को किससे जोड़ो, नेगेटिव से जोड़ो। ठीक है, पी में क्या होते हैं हमारे पास, होल होते हैं तो अपोजिट से जोड़ो। एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपोजिट से जोड़ो ना। तो यहाँ क्या है, एन, इसे अग्र बायस करना है, एन अग्र बायस होने के लिए नेगेटिव से जुड़ा होगा। ठीक है, अब देखो ये बी है और ये सी है, इसको क्या करना है, सक्रिय क्षेत्र में ई बी संधि तो अग्र बायस कर दी, फॉरवर्ड बायस, और बी सी क्या होगी हमारे पास, रिवर्स बायस होगी, पश्च बायस होगी। तो पश्च में देखो एन है, एन को पश्च बायस करना पड़ेगा, रिवर्स बायस करना पड़ेगा। तो एन किससे जुड़ा होगा, देखो एन जुड़ा होगा पॉजिटिव से, तो इसको बैटरी के किससे जोड़ दो, पॉजिटिव से, और इसको नेगेटिव से, वी सी बी नाम रख दिया। तो ये तो हो गया अग्र बायस और ये हो गया पश्च बायस। अब उसमें देखो, इसमें हमारे पास ई है और ये बी है, तो इसको ई और बी को आपको क्या करना है, अग्र बायस करना है, फॉरवर्ड बायस करना है। तो इसको अग्र बायस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ई क्या है, पी है, पी को अग्र बायस करने के लिए किससे जुड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव से, और ई और बी के बीच में जुड़ रहा है तो बी ई बी नाम दे देंगे हम इसको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, और बी और सी के बीच में अगर हमें जोड़ना है तो आपको इसको क्या करना है, पश्च बायस करना होता है। देखो सी बी को क्या करते हैं हम, पश्च बायस। अब इसमें पी है, ये टर्मिनल पी को पश्च बायस करना है। पश्च बायस करने के लिए पी में होल होते हैं ना, अपोजिट से जोड़ो, यानी कि किससे जोड़ दिया हमने, नेगेटिव से जोड़ दिया, और इसका नाम धर दिया हमने क्या, वी सी बी। सी और बी के बीच में जोड़ी है ना बैटरी, इसलिए इसका नाम क्या धर दिया हमने, वी सी बी। तो ये जो ट्रांजिस्टर अब वर्क करेगा ना, कार्य करेगा ना, ये कौन से क्षेत्र में कार्य करेगा, सक्रिय क्षेत्र में कार्य करेगा, एक्टिव रीजन में क्या करेगा, वर्क करेगा ना। अब देखो एन में ज़्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। अल्प क्या होते हैं, होल होते हैं। अल्पसंख्यक आवेशवाहक यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो एन में होते हैं वो क्या होते हैं, होल। पी में क्या होते हैं हमारे पास, होल होते हैं। मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक आवेशवाहक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बहुसंख्यक आवेशवाहक, पी में क्या होते हैं, होल होते हैं। एन में क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। बाकी होल क्या होते हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। अगर हम पीएनपी की बात करें, दोनों हम साथ पढ़ रहे हैं ना, पीएनपी की बात करें तो पीएनपी में, पी में मेजॉरिटी किसकी होती है, बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, होल होते हैं। और एन में बहुसंख्यक आवेशवाहक यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। पी में क्या होते हैं, होल होते हैं। अल्प होते हैं यानी माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं पी में। तो ये हमने पढ़ लिया पी एन पी। अब देखो एन और पी को जोड़िया तो यहाँ जैसे ही जुड़ते हैं पी एन संधि, यहाँ अवक्षय परत बनेगी, यहाँ भी अवक्षय परत बन जाती है। पी और एन को जोड़ते हैं, डिप्लेशन लेयर अवक्षय परत बनेगी, एन और पी यहाँ भी अवक्षय परत बनेगी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था जब पी और एन को जोड़ते हैं तो हमारे पास विसरण की विधि के द्वारा यहाँ क्या बन जाती है, अवक्षय परत बन जाती है, डिप्लेशन लेयर बन जाती है। तो यहाँ पर वही डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब देखो इसकी वर्किंग को हम समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होगा कि जैसे ही हम इसको अग्र बायस करेंगे
उत्सर्जक आधार संधि को अग्रवायस करेंगे तो N में क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव है हमारे पास, ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होने के कारण आगे की ओर गति करेंगे और कहाँ पहुँचेंगे, ये हमारे पास कहाँ पहुँच रहे हैं, हमारे पास आधार में पहुँच रहे हैं। ठीक है, बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है इसमें जो N में है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से रिपल्सन होकर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण होता है, नेगेटिव होता है और ये भी ऋण, तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, नेगेटिव इसको धकेलेगा ना, प्रतिकर्षित होकर संधि के क्षेत्र को, मतलब जो यहाँ से ये है पार करके कहाँ जाएंगे, P में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएंगे, P में जाएंगे। साथ ही क्या होगा, देखो P में क्या है, प्लस से जुड़ा हुआ है, देखो ये B, इसमें क्या होते हैं, होल होते हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक जो P के लिए है, ये इधर गति करेंगे, होल इधर गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं, होल इधर गति कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण, क्योंकि जब चार्ज कैरियर का क्या होता है, मूवमेंट होता है, आवेशवाहक क्या करते हैं, गति करते हैं, तो हमारे पास क्या बनती है, करंट बनती है, धारा बनती है। ठीक है, तो देखो धारा की दिशा क्या होगी, देखो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, तो इस डायरेक्शन में क्या फ्लो होती है, करंट, और वो करंट कितनी होती है हमारे पास, IE होती है। कितनी होती है हमारे पास, IE होती है। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन B में पहुंचे हैं, अधिकांश इलेक्ट्रॉन, जैसे 100 में से हम 98 बोल रहे हैं ना, अधिकांश इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो इस आधार को पार करके किस में पहुंच जाते हैं, कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, किस में पहुंच जाते हैं, कलेक्टर में पहुंच जाते हैं, संग्राहक में पहुंच जाते हैं। संग्राहक में जो होल होते हैं हमारे पास, कुछ मात्रा में होल होते हैं, वो इस दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं हमारे पास। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके आ रहे होंगे हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके आ रहे होंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, C पर एक धारा मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने के कारण C पर एक करंट मिलेगी, धारा मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो धारा कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी, और ये C टर्मिनल पर जो करंट होती है ना, उसे हम क्या से डिनोट करते हैं, IC से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम, IC से डिनोट करते हैं, IC के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो अधिकांश बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो संधि को पार करके C में पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो आधार क्षेत्र में होल से क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाकर सहसंयोजी बंध भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब 100 में से 98 इलेक्ट्रॉन तो C में पहुंच गए, लेकिन 2% इलेक्ट्रॉन रह गए, जिसके कारण यहाँ B पर भी हमारे पास करंट फ्लो होती है। इस पर भी, B पर बहुत कम करंट फ्लो होती है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होंगे, होल ऐसे मूव कर रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर जाते हैं, वैसे अधिकांश तो इधर पहुंच जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, तो करंट कहाँ होगी, अंदर की ओर। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति कर रहे हैं उसके विपरीत क्या फ्लो होगी, करंट, यानी कि क्या, IB। अब देखो ये इस तरीके से हमें IE, IB और IC क्या मिलती है, करंट मिलती है, किसमें, ट्रांजिस्टर में। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम देखा जाए तो देखो IE बाहर की तरफ जा रही है, IB अंदर की ओर जा रही है, IC बाहर अंदर की ओर जा रही है। तो अगर मैं KCL लगाऊं धारा के लिए, किरचॉफ का
प्रथम नियम। तो वो क्या कहता है कि जो धारा अंदर की ओर जाती है, जो करंट इनसाइड जाती है, उसको तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो आउटसाइड जाती है उसे क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो अंदर की ओर कौन सी जा रही है, IC जा रही है, तो पॉजिटिव ले लेंगे। फिर IB जा रही है अंदर की ओर, तो इसे भी क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। और IE कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, तो इसे क्या ले लेते हैं हम, नेगेटिव। कुल धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम IE को इक्वल के बाद में ले गए, IE को इक्वल के बाद में ले गए, तो IE इज इक्वल टू क्या होगा, IB प्लस क्या होगा, IC होगा। ठीक है, ये IE जो धारा होती है ना, इसको हम मेज़र करते हैं किसमें, मिली एम्पियर में। IC जो धारा होती है, क्योंकि 100 में से 98 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके कारण यहाँ करंट मिलती है IC, ये भी हमारे पास मिली एम्पियर में मेज़र करते हैं। लेकिन जो IB करंट होती है, IB धारा होती है, वो बहुत ही कम होती है, जिसे हम किस में मेज़र करते हैं, माइक्रो एम्पियर में मेज़र करते हैं। ठीक है, अब ये जो IC धारा होती है ना, ठीक है, कौन सी धारा, संग्राहक धारा, क्या, IC। ठीक है, संग्राहक धारा कौन सी, IC। ये 2 भागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये 2 भागों से मिलकर बनी होती है संग्राहक धारा IC। ये वाली IC 2 भागों से मिलकर बनी होती है, भागों से मिलकर बनी होती है, या बहती है, बनती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, फर्स्ट तो वो होती है जो ये इसमें बहुसंख्यक के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, किसके कारण, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण प्रवाहित होती है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। कौन सी वाली की बात कर रहा हूँ मैं। और सेकंड जो है वो क्या है, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण प्रवाहित होती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित। ठीक है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, संग्राहक धारा IC 2 भागों से मिलकर बनी होती है, पहली बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण और दूसरी अल्पसंख्यक आवेशों के कारण प्रवाहित होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, IC इज इक्वल टू IC किसके कारण, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। ठीक है, प्लस क्या, ICO क्या व्यक्त करता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण प्रवाहित होती है। देखो IC तो समझ में आता है कि ये IE से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब यहाँ पर आए तो हमारे पास क्या प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित हुई। ठीक है, तो वो तो हो गई बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। देखो ICO कब प्रवाहित होती है, मान लो मैं यहाँ से बैटरी को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। जब यहाँ से हम बैटरी को हटा देते हैं तो बताओ क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ना। फिर भी इस टर्मिनल पर कुछ अल्प धारा मिलती है जिसे हम बोलते हैं ICO, क्योंकि ये तो वैसे ही किस में है, रिवर्स बायस में, पश्च बायस में है या नहीं है। लेकिन फिर भी इस सर्किट में ये तो ओपन हो गया, काम ही नहीं कर रहा। यहाँ पर एक करंट मिलती है जो कि क्या होती है, ICO, जो कि हमारे पास किसके कारण प्रवाहित होती है, फ्लो होती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखना, IC जो करंट है, IC जो धारा है, वो 2 प्रकार से बहती है, एक तो IC और दूसरा किसका, ICO, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये वर्किंग जो है ना हमारे पास, वो किसकी हो गई, हमारे पास ट्रांजिस्टर की हो गई। इस तरीके से हम समझा सकते हैं। अब देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, PNP की, कुछ नहीं करना, अग्र बायस था ये, यानी फॉरवर्ड बायस है, ये पश्च बायस है यानी कि रिवर्स बायस है, P सिरा इससे जुड़ा होगा, P में यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव, ये होल पर भी पॉजिटिव होता है।
ये पॉजिटिव प्रतिकर्षित करेगा, तो ये होल कहाँ गति करेंगे, आगे गति करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। अब ये होल आगे गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव है, अब उल्टा चलेगा, वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, यहाँ होल जाएंगे, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है, जिसके कारण यहाँ धारा प्रवाहित होगी। अब देखो होल की दिशा पॉजिटिव होती है ना होल पर, तो प्लस होल इधर गति कर रहे, तो आई ई की डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी, ठीक है। अब ये होल यहाँ से अधिकांश होल कहाँ चल जाएंगे, पहुँचेंगे हम सी में पहुँचेंगे, वहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे थे, यहाँ होल, जिसके कारण यहाँ करंट मिलेगी, करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, क्योंकि देखो यहाँ से नेगेटिव जो होगा ना, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन तो इस दिशा में जाएंगे, होल इस दिशा में आएंगे, तो करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी ऐसे, ठीक है। और बी पर जो होगी वो भी धारा प्रवाहित होगी, तो देखो ये होल कुछ ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे, तो यहाँ भी करंट मिलती है, कौन सी, आई बी। अब देखो इसमें भी आप KCL लगाओ, है ना, KCL लगाओगे तो आई ई तो अंदर की ओर आ रही है तो पॉजिटिव लेंगे, आई बी बाहर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे, और आई सी भी बाहर की तरफ जा रही है तो नेगेटिव और जीरो, तो आई ई इज इक्वल टू क्या आएगा, आई बी प्लस आई सी होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होगा, चाहे वो NPN ट्रांजिस्टर हो चाहे वो PNP ट्रांजिस्टर हो। तो ये किसकी वर्किंग हो गई, हमारे पास ट्रांजिस्टर की वर्किंग हो गई है ना। इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। अब देखो ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि मैंने कल आपको इसका सिंबल बताया था, ठीक है। ये ध्यान रखना, आई भी बहुत कम बहती है, इसलिए माइक्रो एम्पियर में बहती है। किस में बहती है, माइक्रो एम्पियर में। आई ई किस में फ्लो होती है, मिली एम्पियर में। आई सी भी किस में फ्लो होती है, मिली एम्पियर में, ठीक है। आई ई किस में, मिली एम्पियर। आई बी किस में, माइक्रो एम्पियर। आई सी किस में, मिली एम्पियर। ये आई बी ध्यान रखना, ये बहुत कम करंट होती है, बहुत कम धारा प्रवाहित होती है बी पर, तो इसको हम किस में नापते हैं, माइक्रो एम्पियर में नापते हैं। अब देखो कल मैंने आपको बताया था कि सर NPN ट्रांजिस्टर का प्रतीक क्या होता है, PNP ट्रांजिस्टर का प्रतीक क्या होता है, ठीक है, बताया था सिंबल दोनों का। और फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है, एक में तो बाहर की ओर लेते हैं, एक में अंदर की ओर लेते हैं। भाई क्यों लेते हैं, NPN में और PNP में ना। तो देखो अब इसको क्लियर कर लेना कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसमें हमारे पास ये आधार है, इसको मैंने कल भी बताया था, ऐसे B मान लो। कितने टर्मिनल है, देखो यहाँ E से जुड़ा होगा, ऐसे जोड़ दो सीधा। यहाँ क्या होगा, ये देखो इसको ऐसे जोड़ देते हैं सीधा, ठीक है। तो ये यहाँ और ये यहाँ ऐसे, और यहाँ दो टर्मिनल लगा दो, एक तो लगा दिया C और एक लगा दिया क्या, E। अच्छा लगे इसलिए हमने इसको गोले में ले लिया। किस में ले लिया, सर्किल में, ठीक है। ऐसे ही इसका, ये देखो ये देखो ये देखो B, एक ये, दूसरा ये, और यहाँ पर होता था, यहाँ पर होता था, ये होता था E, ये होता था C, और ये इस तरीके से। अब देखो आप कह रहे थे, ये तो पहला चित्र कौन सा बनाया था, NPN का, और दूसरा क्या है, PNP का। अब करंट की डायरेक्शन एक में तो अंदर लेते थे और एक में कहाँ पर, बाहर की ओर। देखो कैसे लेते थे, देखो इसमें देखो आप जो डायरेक्शन थी, इसमें आई बी कहाँ जा रही है, अंदर की ओर, ठीक है। आई ई कहाँ जा रही है, देखो बाहर की ओर जा रही है। आई ई कहाँ जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। और आई ई जब बाहर की ओर जा रही है तो NPN में हम यहाँ भी क्या दिखाएंगे भैया, आई ई कहाँ की ओर जा रही है, बाहर की ओर जा रही है, इसलिए इसका सिंबल होता है बाहर की ओर वाला, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास ये आता है, इसमें देखो आई कहाँ जा रही है, अंदर की ओर, तो E से अंदर की ओर क्या दिखा दो, करंट दिखा दो।
ई से अंदर की ओर क्या दिखा दो, करंट दिखा दो। तो ये किसका हो जाएगा हमारे पास, पी एन